हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंटी टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP लिबरेट्स हाई एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ATP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, जिसकी फॉर्मेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है फॉर्मेशन? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी पे मौजूद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पर फूड की ऑक्सीडेशन का अमल चल रहा होता है, जिसकी वजह से ATP की फॉर्मेशन होगी। ये जो ATP है, इसमें 3 फॉस्फेट्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। उन फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि सेल को मिल जाती है ताकि सेल अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूं जहां पर बॉन्ड्स की तरतीब को समझाया गया है। चेक कीजिएगा मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स। ये जो 2 एरो लगे हुए हैं, ये फॉस्फेट का फॉस्फेट से लिंक है, जिसे नाम दिया गया है फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड हैं? फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। और इन्हीं को कहा जाता है हाई एनर्जी बॉन्ड्स। कीप इन माइंड, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स को ही कहा जाता है एनर्जी रिच बॉन्ड्स। और इनके टूटने से, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये फॉस्फेट अलग हो गया, बाकी चीज़ रह जाएगी ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले था ATP, 3 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट अलहदा हो गया एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से। पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होगा, यानी हाइड्रोलिसिस होगा। फॉस्फेट की अलहदगी से जो बाकी चीज़ बच जाएगी, इसे नाम देंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP। और उसके बाद अगर सेल को मज़ीद ज़रूरत है एनर्जी की, तो ये बॉन्ड भी टूटेगा। इस बॉन्ड के टूटने से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी जो सेल को मिल जाएगी। और ये दूसरा फॉस्फेट भी अलहदा हो गया, जिसकी वजह से बाकी चीज़ जो रह गई है उसे नाम दिया जाएगा AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसके पास एक फॉस्फेट होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी दूसरे बॉन्ड्स को देख लेते हैं। ये जो एरो लगा हुआ है, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड। ये किसके दरमियान पाया जा रहा है? राइबोज और फॉस्फेट के दरमियान। जो बॉन्ड राइबोज और फॉस्फेट के दरमियान है, उसका नाम है फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड। इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, तो इसका ब्रेकडाउन अगर होगा तो ये स्ट्रक्चर को ही डैमेज कर देगा। फिर AMP भी नहीं रहेगा, और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो बाद में फॉर्मेशन ADP की या ATP की हो पाएगी। मुमकिन ही नहीं है। ये इस बॉन्ड का टूटना समझो स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा, ATP ख़त्म हो जाएगा। एक ये बॉन्ड भी है जो कि मौजूद है एडेनिन और राइबोज के दरमियान। इस बॉन्ड का नाम है N-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कीप इन माइंड, N-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके दरमियान पाया जाता है? बिटवीन राइबोज एंड एडेनिन। ये भी एनर्जी रिच बॉन्ड नहीं है। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो था कौन से बॉन्ड्स के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है? तो आपने याद रखना है फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स के टूटने से। ऑप्शन चेक कर लेते हैं जी। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नो, हाइड्रोजन बॉन्ड नो, फॉस्फेट बॉन्ड यस। ये पूरा नाम नहीं लिखा होना चाहिए था फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, अब नहीं लिखा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन C करेक्ट है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा।